दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 8x2.5 का आप टाइल्स लगाते हो तो किस तरीके से लगाना है, इसके अंदर कुछ जानकारी दी है। क्योंकि मैंने यहाँ पे खुद काम किया है कि किस तरीके से लगाना है। कहीं भी टाइल्स आपकी बज नहीं सकती है, ठीक है, अगर इस तरीके से आप टाइल्स को लगाते हो। क्योंकि अगर छोटी भी टाइल्स लगती हैं तो उसमें भी मिस्त्री घटा बढ़ी कर देते हैं कहीं ना कहीं। अगर बड़ी टाइल्स लगती है तो उसके अंदर और हमारे पास ज़्यादा जानकारी होगी तो हम सही तरीक़ा से उस टाइल्स को लगा पाएंगे। यहाँ पे देखिए सामने जैसे 3 टाइल्स को लगाया है, ठीक है, काला वाला 3 टाइल्स लगा है और बाकी ये 2 लगा है, फिर सामने 2 लगा है, ठीक है। इस तरीके से 3 टाइल्स यहाँ पे लगा हुआ है और इस टाइल्सों के बीच में जो गैप आया है उसके अंदर कम से कम 4 mm का इसके अंदर गैप छोड़ा है। तो इसके अंदर आप चाहे कुछ भी भर सकते हैं, इसके अंदर एपॉक्सी भर सकते हैं या इसके अंदर कोई डिज़ाइन में आप पत्ती लगा सकते हैं। इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन में आप इसके अंदर कुछ भी भर सकते हैं इस तरीके से। अगर इस टाइल्स को चिपका के लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे टाइल्स होगा, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे टाइल्स होगा। तो इसलिए ये अगर ऊपर नीचे नहीं करना है तो इस तरीके से लगाया जाता है। अगर आप ऊपर नीचे अगर चला सकती है तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर आप गैप छोड़ना चाहते हो तो इस तरीके से आप गैप भी छोड़ सकते हो। लेकिन अगर चिपका के आपको लगाना है तो कहीं ना कहीं आपका टाइल्स में बेंड आएगा, कहीं ना कहीं टाइल्स, क्योंकि जब टाइल्स की ऊपरी परत होती है वो प्लेन नहीं होती है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती है, बीच में अधिकतर होती है। लेकिन बहुत सारी टाइल्सें इस तरीके से भी होती हैं, बहुत सारी नई नई आती हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि हमें किस तरीके से टाइल्स को लगाना है। लेकिन जितनी भी पुरानी कंपनी है उन्हें पता है कि किस तरीके से टाइल्स बननी चाहिए, तो वो कंपनी छाँट के सही तरीक़ा से वो माल देती हैं, वो सही तरीक़ा से वो टाइल्स होती है। कहीं ना कहीं बीच में आएगा लेकिन कहीं इधर उधर नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारी टाइल्सें इस तरीके से भी होती हैं कि कहीं ना कहीं उसके अंदर बीच में तो आता ही है, दोनों कोनों में भी आता है, दोनों कोनों में भी आता है। क्योंकि अभी वो उसी तरीके से टाइल्स लगा रहे हैं, हम लोग उसी तरीके से टाइल्स लगा रहे हैं। इसलिए कभी अगर टाइल्स आप लगाते हो तो सही तरीक़ा से आपको टाइल्स की परख जरूर करना है। आपको ऐसा नहीं है कि कम रेट में अगर कोई टाइल्स मिलती है तो आप कोई भी टाइल्स आप लगा सकते हैं। चेक करना है पहले आपको, अगर 4 कमरे में लगाना है तो एक कमरे में आपको लगा के देखना है टाइल्स सही तरीक़ा से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं, वो टाइल्सें आपकी ऊपर नीचे होंगी। मिस्त्री चाहे कितना ही उस टाइल्स को मिलाएगा, नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे इस तरीके से केमिकल से टाइल्स को लगाया है, ठीक है। सबसे पहले अगर इस तरीके से 2.5x8 की टाइल्सें लगती हैं तो सबसे पहले प्लास्टर होना सही तरीक़ा से, पूरा फंटी में साहुल में पूरा सीधा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब टाइल्स साहुल में लगेंगी तो कहीं भी कोने में गैप नहीं आएगा, साबु टाइल्स लगेगा। अगर आपने प्लास्टर साहुल में नहीं किया तो उसके बाद आप केमिकल टाइल्स के ऊपर रखोगे, दीवार में लगाओगे तो बराबर नहीं आएगा। क्योंकि अगर जितना आप ये बड़ा टाइल्स केमिकल से लगाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप सीमेंट से टाइल्स को लगाते हो तो इसके अंदर कुछ ना कुछ, इसके अंदर बहुत सारी कमियाँ रहती हैं अंदर लगने में। चिपक तो जाएगी, लग जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सीमेंट से खाली रह जाता है। दीवार में सीमेंट जल्दी 5 मिनट में 10 मिनट में सूख जाता है, लेकिन केमिकल 1 घंटे के अंदर भी नहीं सूखता है। जितना हम दबाना चाहेंगे उतना दब जाता है टाइल्स, उतना टाइल्स दब जाता है। इसलिए कभी अगर इस तरीके से टाइल्स लगती हैं तो केमिकल से ही लगाना सबसे बेस्ट माना जाता है, अगर इस तरीके से जब टाइल्स लगती हैं। और अगर आप छोटी भी टाइल्स लगाती हो 2x4 का तो वो भी केमिकल से लगाना सही माना जाता है। दीवार में अगर आप सीमेंट से लगाते हो तो कहीं ना कहीं सीमेंट 2 तरह की टाइल्सें होती हैं, 2 तरह की। आपको पता नहीं है तो जान लेना कि 2 तरह की टाइल्सें होती हैं। अगर आपने उसमें से एक तरीका की टाइल्स लगा दी और आपने सीमेंट से लगाई और बाहर कहीं आपने एलिवेशन पे फ्रंट पे टाइल्स लगा दी, तो मैं आपको 100% में उसके साथ में आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो कभी ना कभी जल्दी से जल्दी वो टाइल्स गिरेगी। काम तो हर चीज़ का अंत होता है, लेकिन अगर वो चीज़ अगर 20 साल 25 साल 30 साल नहीं चलती है और उसके पहले ही चली जाती है टाइल्स का काम, तो वहाँ पे वो सही तरीक़ा से, वो जो हमने काम किया वो सही तरीक़ा से नहीं किया है। और जो ज़्यादा दिन तक काम चलता है वो उसके अंदर हमने समय दिया है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कितना भी समय दिया है और उसको सही तरीक़ा से जानकारी करके काम किया है। अगर कहीं पे बाथरूम में ढलान दिया जाता है तो बाथरूम में ढलान होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बाथरूम नीचे ढलान इस तरीके से भी होते हैं कि गलत भी हो जाते हैं। इसलिए कभी अगर इस तरीके से आप बड़ी टाइल्स का काम करते हो तो ज़रूर ध्यान रखें कि आपको सही तरीक़ा से प्लास्टर आपका साहुल में होना चाहिए और फंटी में होना चाहिए। अगर आपने साहुल किया है तो फंटी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर फंटी में होगा, प्लास्टर साहुल में होगा, तो आप केमिकल अगर आप गोयमाला से बराबर रखोगे और टाइल्स के ऊपर और दीवार के ऊपर रखोगे तो बराबर चिपकेगा। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। जय भारत, जय हिंद।